हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाला। अरे मोदी जी, मुकाला नहीं होता है मुकाबला। लेकिन यार 240 सीट जीतने के बाद जो 400 पार की बातें करते थे, सच में वैसे मुकाला ही हो चुका है यहां पे मोदी जी का। तो भैया आज फाइनली मोदी जी ने संसद के अंदर स्पीच दी है, और क्या स्पीच दी है, क्या स्पीच दी है। सच में यार पका के रख दिया पूरी तरीके से। इनफैक्ट मोदी जी की हालत ऐसी हो गई कि मोदी जी को खुद 2-3 बार स्पीच के अंदर पानी पीना पड़ गया। अब स्पीच की शुरुआत जो हुई वो काफी ज्यादा एपिक थी। मोदी जी को पता ही नहीं था कि उनको बोलना क्या है, पूरी तरीके से क्लूलेस हो गए हमारे मोदी जी। जरा देखिए इसको एक बार। जी के आते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, और ये काफी एक्सपेक्टेड भी था। यहां पे कोई नई चीज यहां पड़ी हुई थी, लेकिन मोदी जी कैसे खड़े हैं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस यहां पर बंदे का डाउन आ चुका है। क्या डाउनफॉल है, मजा आ रहा है देख के। इसके अलावा मोदी जी की स्पीच नहीं थी, बल्कि चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग की यहां पर मास्टर क्लासेस दी जा रही थी। मुझे लगता है कि थोड़े दिन में मोदी जी यहां पर कोई कोर्स भी लेकर के सामने आ जाएंगे, जिसको थोड़े दिन बाद मार्केट किया जाएगा। चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग का मास्टर क्लास। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा, मुझे इसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा। अरे मोदी जी क्या बड़ी एक्टिंग करते हो आप, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुंबई नहीं आ सकते। और फाइनली मोदी जी के पास कुछ इनोवेटिव था यहां पर बोलने के लिए, लेकिन उस इनोवेटिव के चक्कर में भी मोदी जी के अपने पार्टी के लोग काफी ज्यादा बोर हो गए। राहुल गांधी ने जो कल मोदी जी को घेरने का काम किया था, अमित शाह को घेरा था, स्पीकर को भी यहां पर कॉल आउट किया था, उसको लेकर के मोदी जी ने यहां पर राहुल गांधी को बालक बुद्धि बोला। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है, तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है, तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। जी ने यहां पर एक जोक भी मारने की कोशिश करी थी बीच में, और उसके बाद इनकी पार्टी के लोगों का, पीछे जो बैठे हुए थे, उनका रिएक्शन देखना जरा एक बार। शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। अब आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा राहुल गांधी के कल के भाषण के बारे में। लीडर ऑफ अपोजिशन की तरीके से राहुल गांधी की पहली स्पीच, और एक ही स्पीच ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला की नींदें उड़ा करके रख दी होंगी। यहां पर मैं आपको इनफैक्ट दिखाना चाहूंगा कि मोदी जी की शक्ल आखिरकार किस तरीके से उतर चुकी थी राहुल गांधी के भाषण के बीच में। अपने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इसी के साथ मोदी जी ने बहुत कोशिश करी कि यहां पर एक फर्जी नैरेटिव सेट किया जाए कि राहुल गांधी ने हिंदूज को इंसल्ट करने का काम किया। बकायदा इसके ऊपर कल एक टूल किट चलाया गया, मीडिया के भी बहुत सारे लोग इस पे उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन ये नैरेटिव पूरी तरीके से फेल हो गया। और कल 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी वो सेटिंग द नैरेटिव, और मोदी जी के नैरेटिव की हवाइयां यहां पर निकल रही थी। आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो। जब तक मोदी जी ने फर्जी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, राहुल गांधी का ये वीडियो सारे में पूरी तरीके से वायरल हो चुका था, और जिन हिंदुओं को यहां पर मोदी जी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको सच्चाई पहले से ही पता चल चुकी थी। देखिए इसको। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और ये वीडियो जो है पहले ही पहुंच चुकी थी, उसके बाद मोदी जी का मैसेज पहुंचा। इससे साफ ये पता चलता है कि ना तो इनके अपने भक्त इस टाइम पर इंटरेस्टेड है इनके अपने आईटी सेल में, और इस टाइम पर इनका अपना आईटी सेल भी पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। सबकी एनर्जी जो थी वो मोदी जी की शक्ल की तरह अपने आप ही डाउन आ चुकी है। और जैसा मैंने बताया कि राहुल गांधी 10 साल में पहली बार नैरेटिव सेट कर रहे थे, सिर्फ अपने सपोर्टर्स के बीच में नहीं, बल्कि मोदी जी के सपोर्टर्स के बीच में भी राहुल गांधी का कल काफी डंका बजा
आपको दिखाना चाहूंगा जयपुर डायलॉग्स का ट्वीट अपने स्क्रीन के ऊपर। इवन द सपोर्टर्स ऑफ बीजेपी एंड पीएम मोदी आर सेइंग दैट रागा वाज अमेजिंग इन द पार्लियामेंट येस्टरडे। मतलब यहां पर बड़े बड़े मोदी जी के सपोर्टर्स भी मान रहे हैं कि रागा की स्पीच काफी ज्यादा बढ़िया थी, और इसकी कितनी ज्यादा चर्चा है मोदी जी के सपोर्टर्स में, इस बात का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, एक और आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर अजीत भारतीय कहते हैं राहुल गांधी की स्पीच के हिस्से को एक्सपंज करने से कुछ नहीं होगा। आज के समय में सब कुछ टीवी पर लाइव होता है, वो संसद के रिकॉर्ड में रहे ना रहे क्या ही अंतर पड़ता है। आगे जाके भाई साहब कहते हैं कि डिजिटल युग में एक्सपंज से कुछ नहीं होगा। नैरेटिव बन चुका है कि राहुल गांधी ने अकेले मोदी शाह को पानी पिलाकर रख दिया। अमित शाह स्पीकर से संरक्षण की मांग कर रहे थे। स्पीकर आपका, लोकसभा में सरकार आपकी, लेकिन आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि विपक्ष प्रोपेगेंडा कैसे कर पा रहा है। अकेले राहुल गांधी ने मोदी शाह को पानी पिलाकर के रख दिया। मतलब मोदी जी के कट्टर भक्त भी यहां पर इस टाइम पर इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर इस टाइम पर पूरी कंट्री में यही नैरेटिव छाया हुआ है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूंगा गोदी मीडिया और अंजना ओम कश्यप, जो कि एग्जिट पोल के टाइम पर ही कह रही थी कि हम क्यों बात करें कांग्रेस के बारे में, वो कल राहुल गांधी के नाम पे टीआरपीस बटोर रही थी। आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा राहुल गांधी यहां पर एक तरफ खड़े हैं, हिंदू पर बोलकर घिरे राहुल गांधी, और दूसरी तरफ बाकी के सारे नेता खड़े हैं। वेराज पहले की सिचुएशन में क्या होता था, आपको अच्छे से याद होगा, मोदी जी एक तरफ खड़े हैं, बाकी सारे विपक्ष के नेता एक तरफ खड़े हैं। एकदम से गोदी मीडिया ने वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए हैं, हालात भी बदल चुके हैं। अब जहां पर एक तरफ राहुल गांधी ने मोदी जी का नैरेटिव तो फुस करके रख दिया, वहीं दूसरी तरफ ओम बिरला का भी काफी नैरेटिव फुस करके रख दिया यहां पर, और ओम बिरला को काफी बुरी तरीके से कॉल आउट किया गया। इतना कॉल आउट किया कि आज ओम बिरला जो है ना वो बेचारे हंस रहे हैं संसद के अंदर बैठे हुए, ना वो रो रहे हैं। Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand. I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं मनोज। Now with all respect, sir. सच है। मतलब हालत यहां पर ऐसी हो चुकी थी कि पहले अमित शाह यहां पर खुद संरक्षण मांग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहां पर ओम बिरला को ही बचाने का काम करने लग पड़े। मतलब इन लोगों को यहां पर यह भी समझ नहीं आ रहा था कि राहुल गांधी से कौन किसको बचाए पहले। लेकिन आपके सामने वो वीडियो रखना चाहता हूं जिसके बारे में राहुल गांधी कल बात कर रहे थे, जहां पर ओम बिरला ने राहुल गांधी से तो सीधे खड़े होकर हाथ मिलाया और मोदी जी से एकदम ऐसे झुक करके हाथ मिलाया है। जरा उस वीडियो को भी देख लो एक बार। आपके चेयर है, आप संभालें। And I went and shook your hand. I noticed something. Please, when I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. इनफैक्ट इसके अलावा आपने वो वाली वीडियो तो देखी होगी जहां पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कैमरे के एंगल को स्विच कर दिया जाता है और पूरी तरीके से लाइव एक्सपोज करने का काम किया राहुल गांधी ने। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, माइक दे दीजिए, जहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं स्पीकर से, और ये भी अपने आप में साफ साफ दिखाता है कि ओम बिरला को किस तरीके से कल घेरने का काम किया गया था। देखिए इसको भी। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए बैठिए सर ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए। माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? और ये काफी लेजिट क्वेश्चन है कि माइक को आखिरकार कंट्रोल कौन करता है। यार कम से कम देश की जानकारी के लिए बता देते, लेकिन ओम बिरला ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइक का कंट्रोल जो है वो मोदी जी के हाथ में है? अब देखो, ये तो संसद में कुछ ऐसी बातें थी जो कि काफी ज्यादा लेजिट थी और काफी सही तरीके से सवालों को उठाया गया, नैरेटिव को भी सेट किया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको संसद की कार्रवाई समझ नहीं आ रही थी। कंगना रनौत की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अपने स्क्रीन पर देखिए भाई साहब, पूरी संसद की कार्रवाई में दीदी ऐसे बैठी हुई जैसे कि इनके ऊपर से एरोप्लेन निकल कर जा रहे हो, कुछ भी इनको समझ ना आ रहा हो। इनफैक्ट इनकी शक्ल देख रहे हो आप, मतलब मोदी जी की तो शक्ल काली पड़ गई, साथ में कंगना दीदी की भी शक्ल काली पड़ गई है यहाँ पे। और राहुल गांधी की स्पीच से कंगना रनौत को क्या समझ में आता है? भैया तालियां हो जाए इनके लिए, स्लो क्लैप्स हो जाए भैया। देखिए राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है, वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई।
सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अगर कंगना दीदी को राहुल गांधी की पूरी स्पीच एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट लग रहा है, तो मोदी जी की स्पीच सुन के तो भैया कंगना रनौत जो है हंस हंस के लोटपोट होने वाली है यहाँ पर आज। और जहां पर राहुल गांधी ने नीट के बारे में बात करी, राहुल गांधी ने और भी इश्यूज के बारे में बात करी, इसके अलावा राहुल गांधी ने यहाँ पर पीस के बारे में, अहिंसा के बारे में बात करी, उस सारी बात से कंगना दीदी को यह समझ में आया कि राहुल गांधी जो है शिव जी को अपना यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बता रहे थे। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, परिवारवाद की कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पर एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं वो भी पार्लियामेंट आकर के पहुंचे और उनकी एक इस टाइम पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पहले मैं कह रहा हूं परिवारवाद की बात कोई नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि मोदी जी की पार्टी में या फिर एनडीए में कोई परिवारवाद नहीं है यार। ये तो मतलब होता रहता है, ये चलना चाहिए ऐसा कुछ। 3 पास हुए थे लोकसभा से, कानून आज से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस हमलावर है सरकार पे, ये संविधान के रक्षा करने की दुहाई देते थे प्रधानमंत्री जी। अब ये क्या हो रहा है लोकसभा में? मुझे लगता है कि आज से जो है भारतीय न्याय संहिता कानून जो है पूरे देश में जो है लागू होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आज संविधान के नाम पर जो है ये चुन के आए हैं यहाँ पर, गलत फहमी लोगों में फैलाकर लोगों को जो है दिशा भूल कर जो है लोगों को भ्रमित कर जो है इन्होंने जो है आज इनको कुछ ज़्यादा सीटें मिले तो रोज़ जो है शोरगुल जो है यहाँ पर पार्लियामेंट में जो है करने का काम इनका शुरू है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी जो है कुछ लोग यहाँ पर जो है हैकलिंग करना जो है भूले नहीं थे, यहाँ पर जो हैकलिंग कर रहे थे, वहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है यहाँ पर बार बार जो है डिस्टर्ब करने का काम जो है यहाँ पर कर रहे थे। मुझे लगता है कि 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया और फिर से तीसरी बार जो लोगों ने मोदी जी को चुनकर दिया, ये जो है उनको हजम नहीं हो रहा है कि तीसरी बार कैसे जो है लोगों ने जो है इनको चुनकर दिया है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो है असफलता जो है आज जहां पर इन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर जो है ये चुनकर आ जाएंगे, लेकिन लोगों ने जो है इनको इनकी सही जगह जो है दिखाई, फिर से विपक्ष में जो है इनको बिठाने का काम जो है लोगों ने किया। इसलिए जो है बौखला कर जो है ये सब जो है रोज नाटक जो है इनका चालू है। 1.5 मिनट की क्लिप में 32 बार जो है बोल दिया। मैं जानता हूं कि ये भाई साहब जो है ये महाराष्ट्र से जो है आते हैं जो है, लेकिन भैया इतनी बार जो है बोल के जो है क्या हो जाएगा जो है। अब इसके साथ जो है इस वीडियो को यही जो है खत्म करना चाहता हूं। जो है आपका इसके बारे में क्या जो है कहना है, जो है मेरी ही कहीं जबान ना खराब हो जाए इसके चक्कर में। आपका जो भी रिएक्शन हो नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास की तरह निकाल डालना। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो जो है ही आएगा सपने में आज रात को। कर दो जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन।